हेलो कोडर्स, आपका फिर से स्वागत है टेस्टवाइजर इंजीनियरिंग पर, जहां हम इंजीनियरिंग को आसान बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने सी लैंग्वेज के वीआईपीज यानी कीवर्ड्स और आम जनता यानी आइडेंटिफायर्स के बीच का जंग और दोस्ती दोनों को समझा। हमने सीखा कि प्रोग्राम में किसी भी चीज का नाम कैसे रखते हैं। तो अब नाम तो रख दिया, स्टूडेंट एज, टोटल मार्क्स, माय नेम, पर इन नामों के पीछे स्टोर क्या करना है, इनका काम क्या है और इनमें किस तरह का डेटा जाएगा। आज का वीडियो इसी क्या और कैसे के बारे में है। हम सी प्रोग्रामिंग के दिल की धड़कन को समझने वाले हैं। वी विल मास्टर 4 इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स: वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ये सी प्रोग्रामिंग की बिल्डिंग के वो पिलर्स हैं जिनके बिना बिल्डिंग खड़ी ही नहीं हो सकती। तो पूरा फोकस यहां लगा दो और चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हीरो ऑफ आवर स्टोरी, द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? एकदम सिंपल भाषा में, वेरिएबल एक कंटेनर या एक डब्बा है जिसका हम एक नाम रखते हैं और जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक नाम वाली जगह है। इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, वेरी प्लस एबल, यानी ऐसी चीज जो वेरी कर सके यानी बदल सके। एक वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर बदल सकती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक गेम खेल रहे हो। आपका स्कोर शुरू में 0 होता है, फिर आपने कुछ पॉइंट्स जीते, स्कोर 100 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 150 हो गया। यहां स्कोर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार बदल रही है। हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे? स्कोर इज इक्वल टू 0, कुछ देर बाद स्कोर इज इक्वल टू 100 और फिर स्कोर इज इक्वल टू 150। देखा, डब्बा वही है स्कोर, पर उसके अंदर का सामान यानी वैल्यू बदल रहा है। यही है वेरिएबल। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें एक डब्बा चाहिए, पर वो डब्बा किस टाइप का होगा? स्टील का, प्लास्टिक का, कांच का? क्योंकि हर डब्बे में हर तरह का सामान नहीं रख सकते ना। पानी के लिए बॉटल, खाने के लिए टिफिन बॉक्स। बस यही कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप कंपाइलर को यह बताता है कि हमारे वेरिएबल यानी डब्बे में किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है और उसके लिए मेमोरी में कितनी जगह रिजर्व करनी है। सी में अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। इन्हें प्राइमरी डेटा टाइप्स कहते हैं। लेट्स लुक एट द मेन वंस। ए, इंट। इसका पूरा नाम है इंटीजर। जब भी आपको कोई पूरा नंबर बिना डेसिमल पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना हो तो हम इंट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आपकी एज, आपका रोल नंबर, किसी चीज की गिनती जैसे 25, 101, -50। मेमोरी ये आमतौर पर 4 बाइट्स की जगह लेता है। दूसरा, फ्लोट। जब आपको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर यानी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने हों तो फ्लोट काम आता है। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के परसेंटेज, किसी चीज का प्राइस जैसे 92.5, 199.99। मेमोरी ये 4 बाइट्स की जगह लेता है। तीसरा, डबल। ये भी फ्लोट का बड़ा भाई है। ये भी डेसिमल वाले नंबर्स के लिए यूज होता है, पर जब हमें ज्यादा प्रिसिशन यानी डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स चाहिए हों। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में ये बहुत यूज होता है। पाई की वैल्यू 3.1415926535। मेमोरी ये फ्लोट से डबल यानी 8 बाइट्स की जगह लेता है। और चौथा, कैर। इसका नाम है कैरेक्टर। जब आपको सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, एक अक्षर स्टोर करना हो तब कैर यूज होता है और इसकी वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स ऐसे के अंदर लिखी जाती है। एग्जाम्पल, आपका ग्रेड ए, जेंडर एम या एफ, कोई भी सिंबल जैसे $। मेमोरी ये सबसे छोटा है, सिर्फ 1 बाइट की जगह लेता है। तो अब हमें पता है कि वेरिएबल क्या है यानी एक कंटेनर, और डेटा टाइप यानी कंटेनर का टाइप। अब इन दोनों को जोड़ के आता है हमारा तीसरा टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन का मतलब है कंपाइलर को यह बताना कि हे, मेरे लिए इस नाम का, इस टाइप का डब्बा तैयार कर दो। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स यानी फॉर्मूला है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। चलो डिक्लेयर करके देखते हैं। मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है। रोल नंबर एक पूरा नंबर है तो डेटा टाइप होगा इंट, और नाम यानी आइडेंटिफायर हम रख देते हैं रोल नंबर, तो डिक्लेरेशन होगा इंट रोल नंबर। मुझे स्टूडेंट के परसेंटेज स्टोर करने हैं। परसेंटेज डेसिमल में हो सकते हैं तो डेटा टाइप होगा फ्लोट, नाम रख देते हैं परसेंटेज, फ्लोट परसेंटेज। मुझे स्टूडेंट का ग्रेड स्टोर करना है। ग्रेड एक सिंगल कैरेक्टर है तो डेटा टाइप होगा कैर, नाम रख देते हैं ग्रेड, कैर
ग्रेड, ये हो गया डिक्लेरेशन। हमने डब्बा बना लिया, पर अभी डब्बा खाली है। उसके अंदर वैल्यू डालने को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। रोल नंबर इज इक्वल टू 101, परसेंटेज इज इक्वल टू 88.5, ग्रेड इज इक्वल टू ए। और स्मार्ट प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर देते हैं। इंट रोल नंबर इज इक्वल टू 101, फ्लोट परसेंटेज इज इक्वल टू 88.5, कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए। सिंपल है ना। अब आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर। हमने देखा वेरिएबल जिसका वैल्यू बदल सकता है, पर अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी हो जो पूरे प्रोग्राम में कभी ना बदले, जो फिक्स रहे, उसके लिए है हमारा चौथा टॉपिक, कॉन्स्टेंट्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज हैं जो प्रोग्राम के दौरान कांस्टेंट यानी फिक्स रहती हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे पाई की वैल्यू, वो 3.14 ही रहेगी, उसे हम गलती से भी चेंज नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में हम कांस्टेंट बनाते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स है कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। एग्जाम्पल देखो, कॉन्स्ट प्लॉट पाई इज इक्वल टू 3.14। अब आपने कंपाइलर को बोल दिया कि पाई एक कांस्टेंट है। अगर आप आगे जाके गलती से भी ऐसी लाइन लिखोगे, पाई इज इक्वल टू 3.50, तो कंपाइलर आपको जोर से डांटेगा। वो एरर दे देगा कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इससे हमारा प्रोग्राम एक्सीडेंटल मिस्टेक से बच जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सी प्रोग्रामिंग की रूह को समझ लिया है। वेरिएबल एक डब्बा जिसका वैल्यू बदल सकता है, डेटा टाइप डब्बे का टाइप, डिक्लेरेशन डब्बा बनाने का प्रोसेस, कांस्टेंट एक पत्थर की लकीर, ऐसी वैल्यू जो कभी नहीं बदलेगी। ये चारों चीजें हर सी प्रोग्राम में यूज होंगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो गए होंगे। अगर वीडियो ने आपकी लाइफ आसान की हो तो इसे एक लाइक जरूर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, नीचे कमेंट सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके दिखाओ जिसमें आपके सिटी का पिन कोड स्टोर हो। बताओ इसके लिए बेस्ट डेटा टाइप कौन सा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 के बचे हुए पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे स्टोरेज क्लास, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स और वॉलेटाइल वेरिएबल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेस्टवाइजर इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.